कि वो है फ्रूट्स, वेजिटेबल या सीड्स। इनमें से फ्रूट्स मतलब जो भी हमारे फल वगैरह होते हैं, हो गया, पॉपी सीड्स हो गई, इन तरह के सीड्स तो आप बिल्कुल भी ना लाएं। तो बहुत सारी ऐसी बेसिक दवाइयाँ होती हैं जो हम अपने साथ लेके आते हैं, बट उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, चीज जो एक वेपन लाइक आइटम लग सकती है, मतलब एक तरह की खतरनाक चीज उनको लग सकती है, जैसे जो हमारे सिंदूर वगैरह हम लेके इंडिया से लेके आते हैं या कुछ। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें तो सीबीपी जो है, देखिए यहाँ की कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू हमारी सारी ही वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आज की इस वीडियो देखिए, आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पे हमारी आज की ये वीडियो रहने वाली है। यहाँ पर देखिए, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सेफली यहाँ पर आप एंटर कर जाएं, इनके जो भी इमिग्रेशन वगैरह होती है यहाँ पर, उनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए। मोस्टली बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है, रेयरली, कि डिपोर्ट तक आपको दोबारा वापस भेज दिया जाता है जिस भी कंट्री से आप आए हैं। कुछ ऐसे सामान अगर उनको आपके जो भी आप बैग पैक करके लाते हैं उनमें मिलते हैं, तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो, डिपोर्टेशन हो या आपका सामान रखवा लिया जाए या आपसे फाइन लिया जाए, बहुत ज़्यादा पूछताछ आपसे की जाए वहाँ पर ले जाके, साइड में ले जाके, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी यूनाइटेड स्टेट्स आने से पहले, अपना बैग पैक करने से पहले कौन से ऐसे सामान है जो आपको अपने साथ बिल्कुल नहीं लेके आने हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ मैं अभी मेंशन करूंगी वो है फ्रूट्स, वेजिटेबल या सीड्स। इनमें से फ्रूट्स मतलब जो भी हमारे फल वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया से, उनको लगता है कि मैंगोज, आम बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया में, तो चलिए आम लेके आ जाते हैं। या बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल में अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग होते हैं जो तुलसी, उनको लगता है कि इंडिया में अच्छी मिलती है, तो तुलसी या तुलसी के बीज लेके आना चाहते हैं, करी पत्ता वगैरह लेके आना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे केस में होता है कि वो उन्होंने, मे बी आपने किसी ऐसी जगह पे रखा है कि उन्होंने या तो देख लिया है उसको या उन्होंने देख के भी अनदेखा कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि सीड्स तक लोग ले आते हैं यूएस में, बट अभी क्या हो रहा है ना, रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं कि अगर आपको ये सारी चीज़ें आपके बैग में उन्हें कहीं से भी मिल गई ना, तो क्वेश्चनिंग आपसे बहुत ज़्यादा हो सकती है, फाइन आपसे लिया जा सकता है। हो सकता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में वो आपको डिपोर्ट तक कर दें आपकी कंट्री में। तो इस तरह की गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें। ये यहाँ पर इनकी जो इनके रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं, उनमें इन्होंने साफ साफ हर चीज़ इन्होंने मेंशन की है कि कौन कौन से मसाले, क्या क्या चीज़ आपको नहीं लेके आने। बट फिर भी इंडिया से जब लोग आते हैं तो काफ़ी बार होता है कि वो इग्नोर कर देते हैं और फिर एयरपोर्ट पे उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो देखिए, अगर मसालों की अगर हम बात करें तो सीड्स तो देखिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कोई भी आप सीड बात कर लें, अगर मस्टर्ड सीड हो गया, जीरा हो गया, पॉपी सीड्स हो गई, इन तरह के सीड्स तो आप बिल्कुल भी ना लाएं। अगर आपको लाना ही है कि आपको ऐसा लगता है कि इंडिया के मसाले क्योंकि इंडिया में अच्छे मिलते हैं, यहाँ पर आपको उतने अच्छे नहीं लगते, तो पाउडर्ड फॉर्म में आप, मतलब मसालों को पाउडर करके उसको अच्छे से पैक करके आप अपने बैग में रख सकते हैं, उनको आप ला सकते हैं। बट सीड्स की फॉर्म में आप कुछ भी ना लाएं। कोई भी वेजिटेबल या कोई भी फ्रूट लाने की आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने भी इंडियन स्टोर्स होते हैं ना, उनमें आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जब हम स्टार्टिंग में आते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में तो बहुत ही अच्छा मिलता है, यहाँ पर उतना अच्छा नहीं मिलेगा, बट उतना ही अच्छा आपको यहाँ के इंडियन स्टोर्स में भी सारे सब कुछ मिल जाएगा। जितनी सब्जियाँ होती हैं, जितने फल होते हैं, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी आपको मिलते हैं। तो देखिए, सेकेंड जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो है मेडिसिन। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जब वो इंडिया से आते हैं या हम भी जब इंडिया से आते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बेसिक दवाइयाँ होती हैं जो हम अपने साथ लेके आते हैं। बट उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, कोई भी ऐसी मेडिसिन आप यहाँ पर ना लेके आए जो यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में बैन है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है कि क्यों आप इस तरह की मेडिसिन लेके आए हैं जो आपको यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी नहीं मिलती है। नंबर सेकंड पॉइंट ये है कि कोई भी अगर आप मेडिसिन लेके आ रहे हैं तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन उसके साथ ज़रूर होनी चाहिए। मेडिसिन का पूरे पत्ते होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन को 4-5 काट के आप छोटी छोटी जो स्ट्रिप्स होती हैं उनको लेके आ रहे हैं। मेडिसिन का पूरा आपका पत्ता होना चाहिए, जिसको आपने अच्छे से बैग में अपने रखा होना चाहिए,
प्रिस्क्रिप्शन के साथ जितनी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में है उतनी ही आपके पास होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको एयरपोर्ट पे आराम रहेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, कुछ आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारी हमारे इंडियन मेडिसिन है जो यहाँ पर नहीं मिलती हैं, तो वो आप अपने साथ ज़रूर लेके आए। अपने बच्चों की मेडिसिन तो आप ज़रूर लेके आए अगर वो इंडिया बॉर्न है या उनको इंडिया की मेडिसिन सूट करती है। हम अपने केस में भी ऐसा करते हैं, अपने लिए भी लेके आ सकते हैं आप, बट इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिकेशन आपको यहाँ पर नहीं लेके आनी है। और देखिए, अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे हमारे मम्मी पापा होते हैं जिनको डायबिटीज़ होता है, या जब वो इंडिया से आ रहे होते हैं तो डायबिटीज़ होता है, या उनको हाइपरटेंशन बीपी की प्रॉब्लम होती है, या थायराइड होता है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अगर यहाँ पर वो लोग 4 से 5 महीने के लिए या 6 महीने के लिए आ रहे होते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा स्टॉक उनको लेके आना होता है। तो इस केस में तो प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर ही रखनी है। छोटे छोटे पैकेट्स आप बना सकते हैं जिनमें दवाई और उनके प्रिस्क्रिप्शन आप रख सकते हैं, अलग अलग 4-5 आप उनके एनवलप बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेके आएंगे ना, इतनी सारी मेडिकेशन अगर आप यहाँ पर ऐसे लेके आएंगे तो यहाँ जो एयरपोर्ट पे जो ऑफिशियल्स होते हैं इनके उनको लग सकता है कि आप ये मेडिकेशन जो है ये यूएस में बेचने आ रहे हैं, सेल करने आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस हो जाती हैं 5-6 महीने की। तो इस केस में तो प्रिस्क्रिप्शन आपको ज़रूर ही रखनी है। नंबर 3 आइटम की अगर हम बात करें तो कोई भी शार्प चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो एक वेपन लाइक आइटम लग सकती है, मतलब एक तरह की खतरनाक चीज़ उनको लग सकती है, जैसे कोई भी टॉय गन आपके पास नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की गन की फॉर्म में कोई भी ऐसा, बहुत सारी बार होता है कि आप घर की सजावट की चीज़ें लाते हैं तो उनमें भी ऐसी कोई गन जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। नाइफ वगैरह ये बिल्कुल ही यहाँ पर मना होता है। और अगर हम बात करें पेपर स्प्रे जैसी चीज़ों की तो ये भी यहाँ पर अलाउड नहीं होता है लाना। तो जो आपके कैरी ऑन बैग्स होते हैं ना, जो आप अपने साथ लेके जाते हैं अपनी फ्लाइट में, आप अपने पास जो रखते हैं आप, तो उसमें तो ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। बट जो चेक इन बैग्स होते हैं ना, उनमें ये किसी किसी केस में अलाउ करते भी हैं, अगर वो प्रॉपर्ली अच्छे से आपने उसको रैप वगैरह किया हुआ है, ताकि किसी तरह की जो चेकिंग के दौरान किसी भी जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको किसी भी तरह का हार्म ना हो जाए। बट मोस्टली केस में आप किसी भी तरह का शार्प आइटम अगर आप आ रहे हैं इंडिया से तो प्लीज अवॉइड करिए, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन हो सकता है आपके ऊपर, आपको बुलाया जा सकता है चेकिंग के लिए, आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग की जा सकती है। तो इन तरह की चीज़ों का आप प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, अगर नेक्स्ट में बात करूं तो वो बात करूंगी मैं रिलीजियस आइटम्स की। रिलीजियस आइटम्स में बात करूंगी जो हमारे सिंदूर वगैरह हम लेके इंडिया से लेके आते हैं, या कुछ भी ऐसा लिक्विड फॉर्म में अगर कोई आइटम हम लेके आते हैं तो देखिए, सबसे पहली तो बात है कि कोई भी आइटम आपका खुला नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखिए, हमारे सिंदूर वगैरह जो होते हैं वो रेड कलर के, ऑरेंज कलर के होते हैं। और जो आपका चेक इन बैग होता है ना, जब आप इसको चेक इन बैग अपना वहाँ पर सबमिट कर देते हैं, तो चेक इन बैग को जब ये ट्रांसफ़र करते हैं ना आपकी फ़्लाइट में, तो उसको ये थोड़ा सा उनको पुश फेंकते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ आपकी लूज फॉर्म में है ना, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका पूरा बैग खराब हो जाए, वो आपका पैकेट खुल जाए, या हो सकता है कि आपका पूरे जितना भी आपका सामान अंदर का है पूरा सामान खराब हो रहा है, और फिर ऑफिसर्स को शक भी हो सकता है जब वो चेकिंग वगैरह करेंगे आपके बैग की। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर कोई भी, मान लीजिए आप गंगा जल लेके आ रहे हैं इंडिया से, या थोड़ी बहुत ही कम अमाउंट में आप लेके आ रहे हैं, या सिंदूर वगैरह लेके आ रहे हैं, तो प्रॉपर्ली पैक्ड हो, वो अच्छे से सील पैक हो, ताकि जब ये सामान ट्रांसफ़र करें आपका फ्लाइट में तो वो इस तरह से स्पिल ना हो जाए और अच्छे से इंटैक्ट फॉर्म में अपना रहे, और किसी को शक भी ना हो। अगर ऑफिसर्स वगैरह चेक भी करते हैं तो वो लेबल पढ़ सकते हैं कि अच्छा ये इस तरह का आइटम है, एंड हो सकता है कि वो उससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें तो सीबीपी जो है, देखिए यहाँ के कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, उन्होंने साफ साफ मना किया है कि किसी भी देश से अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो किसी भी तरह का मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट आपको नहीं लेके आना है। बहुत बार होता है ना कि हम सोचते हैं कि चलिए हम तो प्योर वेजिटेरियन है, मतलब अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो सोचते हैं कि चलिए थोड़ा सा अपना बना के ले चलते हैं, फ्लाइट का खाना अगर अच्छा नहीं लगा तो चलिए वही खा लेंगे हम।
तो ये इन तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको पनीर वगैरह जो होते हैं ना, वो भी नहीं लेके आना है, क्योंकि इनका ये मानना है ना कि ये सारी जो चीज़ें होती है ना, मीट और डेयरी प्रोडक्ट, ये किसी तरह की डिसीज़ के कैरियर हो सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे देश से लेके आ रहे हैं, तो किस तरह के हो सकता है कि उस मीट में किसी तरह के डिसीज़ पार्टिकल्स हों, बैक्टीरियाज़ हों, जो यहाँ आके जो यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा ना हो। तो ऐसे किसी भी रिस्क में आप ना पड़ें, कोई भी ऐसी चीज़ आप ना लेके आएँ। नेक्स्ट देखिए, हम बात करेंगे एक्सपेंसिव आइटम्स की। तो देखिए यहाँ पर ना $10,000 की लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, जिससे ज़्यादा का आप अपनी करेंसी वगैरह की अगर हम बात करें, या अगर हम बात करें गोल्ड वगैरह की, या कुछ भी ऐसी चीज़ आप लेके आ रहे हैं ना, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, तो इस तरह इसकी लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। और आपको ये अगर कुछ भी आप लेके आ रहे हैं ना, गोल्ड लेके आ रहे हैं या करेंसी लेके आ रहे हैं या कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप लेके आ रहे हैं, तो उसको आपको डिक्लेयर करना होता है कि उसका अमाउंट इतना है, मैक्सिमम हमारे पास इतने अमाउंट का गोल्ड है या हमारे पास करेंसी है। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप जो मेंशन है वो कम कर रहे हैं और आपका अमाउंट जो है वो $10,000 से ज़्यादा का हो गया है। गोल्ड की अगर हम बात करें या आपकी करेंसी की बात करें, तो उसमें आपको पेनल्टी लग सकती है। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जितना आपके पास है $10,000 की लिमिट से कम का हो, और उसको आपने मेंशन किया हो जो आपको वो फॉर्म देते हैं उस पे। और देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ये क्वेश्चन होता है कि हमारे पास ना पहले का बहुत सारा गोल्ड रखा है, जिसकी हमने किसी भी तरह की रिसिप्ट वगैरह ली नहीं थी, या ली भी थी तो हमें रिसिप्ट मिल नहीं रही है। अब हम सारा गोल्ड अपना लेके आना चाहते हैं यूएस, तो क्या ये अलाउड है? क्या हम कहीं भी इधर उधर रख के ले आए, इधर उधर हाइड करके अपने बैग में, लगेज में? तो देखिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आपके पास अपना पुराना गोल्ड है, अगर आपको रिसिप्ट नहीं मिल रही है या आपने रिसिप्ट उस समय नहीं ली थी किसी भी वजह से, तो फिर से आप जाके जरूर बनवाएं रिसिप्ट उसकी प्रॉपर फॉर्म में कि कितने का आपका ये गोल्ड है एस्टिमेट, और वो आपको लेके आना ही है जब आप अपना गोल्ड लेके आ रहे हैं, क्योंकि पूछताछ आपसे हो सकती है। अभी क्या है, नियम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपसे बहुत ही स्ट्रिक्ट वो आप पे एक्शन ले सकते हैं, डिपोटेशन तक हो सकता है बहुत ही एक्सट्रीम केस में। तो इन सारी चीज़ों का प्लीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। तो देखिए ये था हमारा लास्ट पॉइंट। तो आखिरी में मैं ये आपसे बोलना चाहूँगी कि सारी चीज़ें जो हमने अभी आपसे डिस्कस की ना इस वीडियो में, ये सारी चीज़ें आपको यूएस में मिलती हैं। हो सकता है थोड़ी सी महंगी मिलती हो, बट यहाँ पर आप डॉलर्स में अर्न करते हो और यहाँ का सामान ना काफ़ी अच्छा होता है। तो कोई भी रिस्क आप ना लें। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो, या कहीं से भी आ रहे हैं, तो आराम से आप यहाँ पे यूएस में आएँ, अपना सब कुछ, अपना इमिग्रेशन वगैरह कंप्लीट करें, और फिर यहाँ पर आके आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस मैं फ्यूचर में भी आपके लिए लेके आती रहूंगी, आपकी जिससे थोड़ी बहुत जो भी आपकी मदद हो वो हो पाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और इसी तरह से बने रहें हमारे साथ हमारी इस जर्नी में।